अस्सलाम वालेकुम जी। अपने यूट्यूब चैनल 4 न्यूज़ ऑनलाइन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। हम कोशिश करते हैं कि जेंडर बेस्ड वॉलेशन केस हों या अंडर एज जितने भी केसेस होते हैं, चाहे ज़हरा काज़मी का केस हो, उम्मे हानी का केस हो, निमरा का केस हो, ये तमाम केसेस शुरू से लेकर अब तक कवर करते आ रहे हैं। लेकिन अभी 2-3 हफ्ते में 2 बड़े हाई प्रोफाइल केसेस जो हैं सामने आए थे, जिसमें एक उम्मे हबीबा, सहर गिल, ये दोनों हाई प्रोफाइल केसेस थे, जो कि मैडम की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हमने आपको लाइव सुनाई थी। मैडम के बिल्कुल प्रेस कॉन्फ्रेंस के 3 रोज़ बाद ये दोनों जो बच्चियाँ हैं वो यूँ समझें कि एक मौजज़ाते तरीके से बाजियाब हुई हैं, वरना ऐसे केसेस में पुलिस की कारकर्दगी भी आपके सामने है और तमाम इदारों की कारकर्दगी भी आपके सामने है। लेकिन ये जो कामयाबी का सहरा है बिल्कुल मैडम शेला रज़ा और उन वालदेन को जाता है जिन्होंने मेहनत की है। और मैडम मैं कोर्ट में मौजूद था, दोनों बच्चियाँ वहाँ पर भी आई हैं। सबसे पहले बात करते हैं उम्मे हबीबा, बिल्कुल एक कमसन बच्ची जिनको ये तक नहीं पता कि जिस लड़के के साथ वो मुबैना तौर पर भाग गई है या जिन्होंने मुबैना तौर पर उनको अगवा किया वो कहाँ रहते हैं, उनका वालिदैन कहाँ है, कुछ भी नहीं पता उनको। फिर भी वो इतने पावरफुल हैं कि अभी तक अरेस्ट नहीं हुआ। और मैं आपके ताउन से मैं वज़ीर आला पंजाब से कहती हूँ कि इन अगवाकारों को गिरफ़्तार किया जाए। उन्होंने बच्ची हवाले की है, उनके साथ नामी गिरामी 3 वकील आए हैं और न्यूयॉर्क से और पता नहीं कहाँ कहाँ से उनके लिए कॉल्स आई हैं और हमारे लॉयर को, और वो कह रहे थे भाई लड़की बालिग़ है, इस्लाम में तो ये है, इस्लाम में तो ये है, इस्लाम में तो ये है। तो वो अभी तक गिरफ़्तार नहीं है। मैं मोहसिन नकवी साहब से गुजारिश करती हूँ कि इनके ऊपर छापे मारे जाएँ, इन्हें गिरफ़्तार किया जाए। कल उम्मे हबीबा की उनकी बेटी के साथ मुलाकात हुई, तो उनके मुताबिक कि बेटी ने कहा कि उनकी वालदा जो हैं यानी जो अगवाकार हैं वो उनको मारते भी थे, तशद्दुद भी करते थे। तो अच्छा ये बताएं कि आपने मुतालबा तो कर लिया है, लेकिन आपकी पुलिस की जानिब से क्या कार्रवाई की जाएगी? देखिए, तरीक़ा यही है कि कोर्ट में पेश हो रही हैं बच्चियां और कोर्ट ऑर्डर करे कि पंजाब से पकड़ के लाया जाए, और तरीक़ा यही है और कोर्ट करेगी इंशाल्लाह। लेकिन मैं फिर भी एक समझती हूँ कि पंजाब पुलिस को बहुत बड़ा एक्शन लेना होगा। मुझे वज़ीर आला पंजाब से बड़ी उम्मीदें हैं, उनका ताउन है कि वहाँ की पुलिस ने ताउन किया, वरना हमें ताउन नहीं मिलता है। और ये जो दूसरी बच्ची है, इसको अगर आप देखें तो ये झोंपड़ी में से मिली है, सहर गिल। और माँ ने पहचाना नहीं, इसकी हालत थी। फिर पुलिस ने वहाँ पे शैम्पू और सब अरेंज किया है, इसको नहलाया है, इसको लेकर आए। ये प्रॉपर्टी वाली बच्ची है, बाप की माँ की प्रॉपर्टी है, ये खाला ने इसे पाला है। ये घर से नशा आवर चीज़ें पिला के घर वालों को सारे पेपर्स लेके गई और फिर फ़ोन करके पैसे मंगा रही थी। खाला ने तो बिल्कुल छोटा सा पाला था, उनकी हालत आपने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखी थी। तो ये बच्चे बाजियाब हो गए। इनको ज़हनी तौर पे इतना डराया जाता है कि ये 2-3 महीने तक यही समझते हैं कि ये हमें दोबारा ले जाएंगे। ये कहते हैं नहीं जी, हमें उन्हीं के पास जाना है। मेरी तो ख्वाहिश थी कि इनको चाइल्ड प्रोटेक्शन में भेजा जाए, वहाँ पे अकॉर्डिंग टू देयर एज हम रिहेबिलिटेट करते हैं। अच्छा मैडम शेला, आप उन मिनिस्टर में शामिल थी जब दुआ ज़हरा का केस आया था, तो आपने स्टैंड लिया था कि नहीं बच्ची को अगवा किया गया, लेकिन कोई नहीं मान रहा था। अब एक और दरख्वास्त जो कि दुआ ने ख़ुद दायर की है और उसमें वो ख़ुद क्लेम कर रही है कि किस तरह उनको ट्रैप करके कराची से लाहौर जो है ले जाया गया। आप इतने हाई प्रोफाइल केसेस आते हैं, कभी कभार मजहबी मामला भी सामने आते हैं या पैदा किए जाते हैं, तो इन तमाम प्रेशर को सस्टेन कर सकती हैं या आगे भी आपकी ये जद्दोजहद जारी रहेगी? मैं कर रही हूँ। एक तो वो लोग हैं जिनको कुछ नहीं करना तो वो कहते हैं कि आप मखसूस लोगों के केस लेती हैं। बिल्कुल। एक ज़ाहिर है कि एक तरफ फोर्स कन्वर्जन भी चल रहा है और वहाँ से भी मुझे कहा जाता है कि हम इतने अच्छे काम कर रहे हैं। मेरी ऑफिसर को कहा गया हम इतने अच्छे काम कर रहे हैं, अपनी मैडम से कहना आप कभी वो हाईलाइट नहीं करती, जैसे कोई लड़की का कुछ होता है आपको परेशानी हो जाती है। तो मैं यही पूछना चाहती हूँ कि मर्द कितने मुसलमान किए अब तक? हाँ, लड़के कितने मुसलमान किए? ये लड़कियां ही क्यों मुसलमान हो रही हैं और ये लड़कियां क्यों जा रही हैं? और ये लड़कियों को इतना क्या खौफ है कि अगर वो मुसलमान हो गई हैं तो आप भी समझते हैं कि माइनॉरिटी या कोई भी पाकिस्तान में या किसी की भी इतनी ताकत तो नहीं है ना कि इन्हें कत्ल कर देंगे बेचारे वो लोग, तो ये फिर उसी जगह जाके क्यों पनाह ले रही हैं? तो ये बहुत सारे सवालात हैं जिस पे सबको संजीदा होना चाहिए। अच्छा मैडम, आखिरी मेरा सवाल ये है कि ऐसे केसेस में जो बाजियाब लड़कियां होती हैं वो ट्रामा में होती हैं, उनको शदीद जहनी दबाव या परेशानी होती है, तो उनकी रिहेबिलिटेशन के लिए आपके इदारे की जानिब से कोई ऐसा मंसूबा जो है कायम होने वाला है? दारुल अमान में बाकायदा रिहेबिलिटेशन की जाती है
ان کو اچھا برا سمجھایا جاتا ہے، ان کو بتایا جاتا ہے کہ آپ محفوظ ہاتھوں میں ہیں، آپ کو اب کوئی نہیں کچھ کر سکتا۔ پھر سب سے بڑی بات یہ کہ ان کو یہ یقین دلایا جاتا ہے کہ آپ کے بھائی بہن والدین کسی کو کوئی کچھ نہیں ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی وہ یقین نہیں کرتی ہیں، کیونکہ آپ نے ابھی سنا ہوگا کہ رکشہ ہو یا ٹیکسی وہ مارتے ہوئے لے جاتے ہیں، اور وہ پہلی چیز یہ کہتے ہیں کہ تمہارے والدین کو تمہارے بہن بھائیوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ تو جب یہ 5-6 مہینے یہ آئسولیشن میں رہتی ہیں، ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ اب کچھ نہیں کر سکتے، پھر یہ آہستہ 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 صحیح ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ شیلا رضا صاحبہ۔ آج بھی جو سہر گل کو جوڈیشل میجسٹریٹ جنوبی کی جانب سے جو ہے شیلٹر ہوم منتقل کرنے کا حکم دے دیا ہے، میڈیکل کرانے کا بھی حکم دے دیا ہے، اور جو اسی کیس میں گرفتار ملزم کو اس وقت جو ہے پولیس کے ریمانڈ میں 2 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا، اور آئندہ سماعت پر تفتیشی افسر سے کیس کا چالان طلب کر لیا۔ یہ 2 ہائی پروفائل کیسز تھے، اور ظاہر سی بات ہے اس ڈپارٹمنٹ کی اور ان والدین کی بڑی کوششیں کاوشیں ہیں کہ انہوں نے اپنی بیٹیوں کی بازیابی کے لیے بڑی جدوجہد کی ہے۔ بہت شکریہ۔